हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी एक्स्ट्रा। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 7th मैथ्स की बुक का चैप्टर 13 एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए, इससे पहले के जो हमने दो क्वेश्चन देखे थे, हमने समझा था कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। तो देखिए, जो पावर्स वगैरह की फॉर्म में होती है ना, ये तो एक्सपेंडेड है। जो पावर्स की फॉर्म में होती है वो होती है स्टैंडर्ड फॉर्म। तो बहुत ही सिंपल सा है, सिर्फ पावर लगा के जीरो बढ़ाने और कुछ है नहीं इसमें। तो देखते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको क्या करना होता है, जितने भी जीरो होते हैं ना उनको पावर की फॉर्म में लिखना होता है। तो कैसे करते हैं, तो ये नंबर है ना, इसको आप करिए, पहले तो 5 लिख दीजिए यहाँ पे, फिर लगा दीजिए मल्टीप्लाई का साइन, फिर लिख दीजिए 10। ठीक है, फिर जितने भी जीरो है ना उनको काउंट कर लो। 1 2 3 4 5 6 7 7 जीरो है ना, तो इस 10 की पावर आप लगा दो ऊपर 7। क्या करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए, 5 है, इसको लिख दो, मल्टीप्लाई का साइन लगाओ, 10 लगाओ, फिर जीरो काउंट कर लो कितने हैं, और ऊपर पावर 7। इसी तरीके से करते हैं ऐसे ही ये वाला। तो इसको कैसे लिखेंगे, 7 लिखो इंटू 10 लिखो, फिर कितने जीरो हैं, 1 2 3 4 5 6 जीरो है ना, पावर 6 लगा दी, हो गया। बस यही होती है स्टैंडर्ड फॉर्म। ईजी है ना। अब देखो, अब ये वाले हैं, ये क्या है, 1 कितने नंबर्स है, जितने भी नंबर्स हैं ना उनको आप लोग नंबर्स को एज इट इज़ लिख लो पहले तो। ठीक है, नंबर लिख लिए, तो 1 2 3 4 5 5 नंबर है, 1 2 3 4 5 है ना, 3 1 8 6 5 था। अब इंटू 10 की पावर इंटू 10, इतना हो गया। अब कितने थे, 0 1 2 3 4 5 5 जीरो थे। बट हम लोग क्या करते हैं ना, जो स्टैंडर्ड फॉर्म में होता है ना, उसमें ना इस तरीके से लिखते हैं, जैसे कि ये है तो इसको लिखेंगे 3.1865। मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में ना जनरली हम लोग इसी तरीके से करते हैं कि एक नंबर होता है, उसके बाद पॉइंट लगा देते हैं, और पॉइंट के बाद बाकी सारे के सारे नंबर्स होते हैं। तो ऐसा करने के लिए अब हमने तो ऐसे लिखा था, फिर इंटू 10 करा था। अब अगर आप लोगों को पॉइंट यहाँ पर लगाना है ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पावर में नंबर बढ़ाना पड़ेगा। कैसे करेंगे, तो 1 2 3 4 5 5 जीरो थे ना यहाँ पर, तो 10 की पावर 5 होती, बट हमने क्या किया, इस 3 के बाद यहाँ पर पॉइंट लगा दिया। तो इसके बाद जितने भी नंबर हैं 1 2 3 4 नंबर हैं, तो ये 0 5 थे, और हमने इस एक नंबर के बाद पॉइंट लगा दिया। तो इस पॉइंट के बाद जितने भी नंबर हैं उसको जीरो के नंबर में ऐड कर देंगे, और क्या आ जाएगा, 9। तो 10 की पावर यहाँ पर क्या हो जाएगी, 9 हो जाएगी। 10 की पावर, सॉरी, तो 10 की पावर यहाँ पे हो जाएगी 9। मैं आपको एक बार फिर से समझा देती हूँ, क्योंकि यही वाला सबसे ज़्यादा एग्जाम्स में आता है। ये जितने भी आपके नंबर हैं ना, जितने भी नंबर हैं उसको आप लोग क्या करिए, यहाँ पर साइड में लिख लीजिए, 3 1 8 6 5, फिर वही मल्टीप्लाई 10। ठीक है, अब देखो, जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ना उसमें ऐसे करते हैं हम लोग, कोई नंबर होता है उसके बाद पॉइंट लगा देते हैं, एक नंबर के बाद जिस पॉइंट लगा देते हैं, फिर आगे वाले नंबर एज इट इज़ लिख देते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे ना, तो पॉइंट लगाते हैं तो हमें इस 10 की पावर में 10 की पावर हमें बढ़ानी पड़ती है। कितनी इस पावर को बढ़ाते हैं, जितने ये नंबर होते हैं उतने टाइम्स। कैसे, अब 1 2 3 4 5 5 जीरोस थे, ठीक है, तो 10 की पावर 5 तो आनी ही थी। बट अब हमने क्योंकि इसके आगे पॉइंट लगा दिया, तो इसके 3 के आगे पॉइंट लगा दिया ना, तो इस पॉइंट के बाद जितने भी नंबर हैं 1 2 3 4 उनको क्या करेंगे, इस 5 में ऐड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 9। तो अब 10 की पावर क्या हो जाएगी, 9 हो जाएगी 10 की पावर। आ गया समझ। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट भी। अब देखो भैया ज़रा, नेक्स्ट में तो हमें पहले से ही क्या मिल रहा है, पहले से यहाँ पर एक पॉइंट मिल रहा है। बट हमने समझा है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लोग किस तरीके से करते हैं, पॉइंट तो इस एक नंबर के बाद होता है। तो देखते हैं क्या करना है ना, देखते हैं, चलिए। अच्छा, अभी तो ये वाला है फोर्थ वाला, तो फोर्थ वाला है ना ये, फोर्थ वाला यहाँ देख लेते हैं। ठीक है, नंबर ही नंबर है, 10 तो है ही नहीं, तो पहले सारे के सारे नंबर लिख लो। और स्टैंडर्ड फॉर्म है तो भाई 10 की पावर में तो होगा ही, तो निश्चिंत बैठ जाओ, इंटू 10 भी लिख लो। अब हमने क्या करा था, यहाँ पर पॉइंट लगेगा एक नंबर के बाद पॉइंट, इसके बाद जितने भी नंबर, अब जीरो तो है नहीं तो जीरो तो ऐड करने नहीं पड़ेंगे, 1 2 3 4 5 5 था ना, तो ये आ गया आंसर। क्या आ गया, ये मैंने इतने सारे पॉइंट लगा दिया, आंसर है इसका यहाँ पर 3.90878 इंटू 10 टू दी पावर 5। इस तरीके से आप लोग सॉल्व कर देंगे। आ रहा है ना समझ बच्चों, हम लोगों ने यहाँ पे पॉइंट लगाया और जितने भी नंबर थे 1 2 3 4 5 इंटू 10 की पावर 5 हमने कर दी, क्योंकि पॉइंट के बाद जितने भी नंबर आते हैं वो 10 की पावर में चले जाते हैं, और अगर जितने ज़ीरो होते वो भी आ जाते फिर इसमें ही। आ गया समझ।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब यहाँ पर देखिए ज़रा, इसमें पॉइंट है, कुछ भी नहीं करना, इस पॉइंट को सरका के यहाँ लेकर के आ जाना है बस। 3.9087 पॉइंट को तो हमें सरकाना ही है, इंटू 10 की पावर क्या होगी, पॉइंट के बाद वाले नंबर 10 की पावर 5, 1 2 3 4 5। कुछ भी नहीं करना, जैसा बाकी सब में कर रहे थे, बिल्कुल पॉइंट है खिसका दो, हमें क्या मतलब है पॉइंट से, हम तो खिसका देंगे, है ना, यही चीज़ होती है, हमें कोई मतलब नहीं है पॉइंट से, हम पॉइंट को क्या करेंगे, हम पॉइंट को खिसका देंगे। तो कितने हैं, अच्छा सॉरी एक चीज़ है बस, पॉइंट को जहाँ से खिसकाया है ना, बस ये वाला नंबर आप काउंट नहीं करेंगे, लिखेंगे इस नंबर को, बट इस नंबर को अब हम लोग काउंट नहीं करेंगे। कैसे लिखा जाएगा बताती हूँ, देखो 390,878 इंटू 10, ठीक है। अब पावर कैसे लगानी है, पॉइंट था यहाँ पे, इस पॉइंट को हमने यहाँ से हटा करके यहाँ लगा दिया इस जगह पर। अब ऐसे करके लाइन बना दो इस पॉइंट में और इस पॉइंट के बीच में। अब यहाँ पे आंसर में पॉइंट नहीं लगाना है, बस ये पॉइंट हट गया है और ये पॉइंट हट के यहाँ चला गया है। अब इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में जितने नंबर है ना, बस वही 10 की पावर होगी, ठीक है। इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में जो नंबर है बस वही होगी 10 की पावर, ये बस चीज़ आप लोग को याद रखनी है। इसी तरीके से अगर हम यहाँ करें तो ये सारे के सारे नंबर लिख लें, 7 8 लिख लिया हमने, इंटू 10 कर दो। अब इन दोनों को तो आप भूल जाओ, बिल्कुल भूल जाओ, और ये जो पॉइंट है ना इसको हम लोग यहाँ पहुँचा देंगे। तो कितने, इस पॉइंट के बाद फिर कितने नंबर बचे, 3 बचे, तो 10 की पावर 3। मतलब ये नंबर लिखना है, बट आगे काउंट करने में जब आएगा तब हमें आंसर में नहीं लिखना है। दोबारा से बताती हूँ, ये नंबर उतार लो ऐसे ही, ठीक है, इंटू 10, ऐसे ही इधर ये वाला उतार लो, इंटू 10। अब पॉइंट यहाँ से हटाओ और यहाँ लगेगा, है ना, तो यहाँ लगा दो पॉइंट। अब इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में कितने हैं, 4 है, 1 2 3 4, तो 10 की पावर 4। मतलब ये भूल जाओ, फिर ये पॉइंट के जीरोज़ में काउंट नहीं होता। फिर ऐसे ही इसमें ये पॉइंट यहाँ से हटा के यहाँ लगाते हैं, तो यहाँ लगा दिया। अब इस पॉइंट के बीच में कितने हैं, 3 है, तो 10 की पावर 3। इस तरीके से हो जाता है। होपफुली आ गया होगा, समझ नहीं आया होगा तो एक और बार रिपीट करके देख लेना, आ जाएगा समझ। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 तो आ गया ना समझ, 4 देख लेते हैं। बस अब लास्ट क्वेश्चन है, चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, अब इसके आगे के चैप्टर देखेंगे। एक्सप्रेस द नंबर अपीयरिंग इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो इससे पहले भी स्टैंडर्ड फॉर्म में किया था, अब फिर से हमें क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में ही लिखना है। तो हमें क्या बोला गया है, डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून इज दिस। इतना डिस्टेंस है अर्थ और मून के बीच में। अब है तो ठीक है भाई, हम बता देते हैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में। क्या करेंगे, जो नंबर हैं उनको एज इट इज़ लिख दो पहले तो, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई लगाओ, फिर उसके बाद 10 लिखो, ठीक है। अब पहले तो ये काउंट कर लो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 तो है, तो भाई 6 आएगा। बट हमने देखा है कि जब ऐसे नंबर होते हैं तो हमें यहाँ पर लगाना होता है पॉइंट, ठीक है। और पॉइंट के बाद कितने बचे, 2 बचे, तो +2 यानी कि 8। तो 10 की पावर क्या आ जाएगी, 10 की पावर आ जाएगी 8। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 3.84 इंटू 10 टू द पावर 8। और क्योंकि मीटर यूनिट थी तो मीटर भी लगा दो भाई। क्यों, कैसे हुआ, पहले तो 6 तो 10 की पावर 6 तो आनी थी, बट हम जब स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं तो एक नंबर के बाद पॉइंट लगाते हैं। अब पॉइंट के बाद ये 8 4 बचा, तो इस 6 में 2 और प्लस कर देंगे, तो 10 की पावर 8, और ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायमीटर ऑफ अर्थ इज दिस। अर्थ का डायमीटर ये है, तो क्या करना है, अच्छा पहले पी पार्ट ये है, तो इसमें तो कुछ नहीं, 3 लिखो इंटू 10 टू द पावर, है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, 10 टू द पावर 8। सिंपल सा, क्योंकि और कोई नंबर तो था नहीं, तो बस यही आंसर आ जाएगा, 3 इंटू 10 टू द पावर 8। डायमीटर ऑफ द अर्थ बता दो भाई, पहले तो नंबर उतार दो सारे का सारा, अब इंटू 10 कर दो। अब तुम देखो यहाँ पे तो तुम्हें पॉइंट लगाना पड़ेगा। अब इस पॉइंट के बाद कितने नंबर बच रहे हैं, 1 2 3 4, है ना, 4 नंबर बच रहे हैं इस पॉइंट के बाद। जीरो कितने हैं, 3 है ना, तो क्या हो गया 7, तो 10 की पावर क्या हो गई 7 मीटर। मीटर है ना, ये वही कर रहे हैं बच्चों, देखो सेम चीज़ कर रहे हैं कि एक नंबर के बाद पॉइंट लगाते हैं, उसके बाद जितनी डिजिट्स बचती हैं जीरो के अलावा वो हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं और जीरो को मिला देते हैं। तो जीरो और फिर ये जितनी डिजिट है उनको ऐड करके 10 की पावर में लगा देते हैं। ये आंसर है, ये वाला ऊपर वाला। तो आंसर क्या हो गया इसका, इसका आंसर है 1.2756 इंटू 10 टू द पावर 7 मीटर। डी पार्ट देख लेते हैं, बहुत सारे पार्ट है भाई। डी पार्ट में क्या है, डायमीटर ऑफ सन इज दिस, इतना बड़ा डायमीटर भाई, तो उतार दो 1 0 14 उतार दो, है ना। अब इंटू 10 कर दो।
अब 14 है तो यहाँ पर पॉइंट लगेगा, तो यानी कि पॉइंट के बाद एक है नंबर है, तो इन ज़ीरोज़ में एक नंबर और ऐड हो जाएगा। तो कितने ज़ीरो है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 में एक और ज़ीरो, 8 + 1 9। तो इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर हो गया 1.4 × 10⁹ मीटर। कैसे हुआ, सिंपल है। 8 तो ज़ीरो थे, 14 के बीच में एक पॉइंट लगाया तो एक 4 बच गया, और फिर इस 8 में एक और 1 ऐड हो गया तो 9। ऐसे ही कर रहे हैं ना सारे। इन अ गैलेक्सी इतने स्टार्स हैं, सिंपल है ये तो बहुत। 1 × 10, ज़ीरो काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 10⁻11 स्टार्स, इतने स्टार्स हैं, है ना। नेक्स्ट है यूनिवर्स में इतनी ईयर ओल्ड है यूनिवर्स, तो पहले तो 12 लिख लो, फिर 10 लिख लो, फिर उसके बाद इसके यहाँ पे पॉइंट लग जाता है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म में तो ऐसा ही होता है। अब ज़ीरो ऐड कर लो, उसमें 1, ज़ीरो जितने हैं वो प्लस काउंट कर लो, उसमें 1 और ऐड कर देना, एक और ज़ीरो ऐड कर देना। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे बीच में पॉइंट लगाया, पॉइंट के बाद एक 2 आ रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 और +1 10, तो 10 की पावर क्या हो गई, 10, 1.2 × 10⁻10, ये हो गई। अब नेक्स्ट है द डिस्टेंस ऑफ द सन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द मिल्की वे गैलेक्सी इज एस्टिमेटेड, और बाबर इतना दूर है, तो 3 × 10 की पावर कितनी, काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, 3 × 10⁻20, तो 3 × 10⁻20, भाई इतना दूर है ना, बहुत दूर है ना, मीटर। ठीक है, ये तो सिंपल था। ऐसे ही ये कर लेते हैं, तो हो है ना, बिल्कुल ऐसे ही करना है। 6 0 2 3, ज़ीरो क्यों हमने लिखा है यहाँ पे, क्योंकि ये नंबर्स के बीच में है, × 10। अब ये देखिए 23 ज़ीरोज़ हैं, सॉरी 23 ज़ीरोज़ नहीं, कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, 19 ज़ीरो है यहाँ पे। ठीक है, अब 6 के बाद हम पॉइंट लगाएंगे, और फिर 19 के बाद 20 21 22, तो हम लोगों के पास क्या आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा आंसर, क्या है, 6.023 × 10⁻22 मॉलिक्यूल्स। क्यों, कैसे आया, देखिए पहले तो ये सारे के सारे ज़ीरो ऐड करें, फिर उसके बाद ये 6023 था ना, इस 6 के बाद पॉइंट लगाया, तो 3 और नंबर हमने इसके पावर में 10 की ऐड कर दिए, जैसे सब में कर रहे हैं। अर्थ का इतना है, ठीक है, तो 1353 × 10, तो यहाँ पर तो पॉइंट लग जाएगा, और ये 3 और हो गए, तो ये 3 1 2 3 4 5 6 6 + 3 यानी कि 10⁻9 क्यूबिक किलोमीटर यूनिट। आ रहा है ना समझिए पावर 9 कैसे हो रही है। देखो ये तो ज़ीरो है, बट हम जब यहाँ पे पॉइंट लगाते हैं ना, इसके बाद जितने भी नंबर ऐड होते हैं, जितने भी नंबर बचते हैं, उसको हम ज़ीरो में ऐड करके यहाँ पे पावर लगा देते हैं। ज़ीरो में ऐड करके नहीं, ये नंबर ऑफ ज़ीरोज़ में ऐड करके। पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इतनी है, देख लेते हैं, 1027 × 10, तो यहाँ पॉइंट लगेगा, तो ये 3 तो ऐड करने पड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6, तो 6 + 3 9, इतनी पॉपुलेशन है इंडिया की। आ रहा है ना समझ, सेम ही चीज़ कर रहे हैं बच्चों, है ना, 1.0 × 10⁻9। यहाँ पॉइंट लगाते हैं, तो पॉइंट के बाद ये जो बचता है उनको नंबर ऑफ ज़ीरो, जितने ज़ीरो होते हैं उसमें ऐड करना पड़ता है। हो गया हमारा चैप्टर कंप्लीट। अब हम इसके आगे के चैप्टर देखेंगे। तो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करिए, और बच्चों सब्सक्राइब करिए चैनल को, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू।